नमस्ते। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। We will be understanding and practicing कुछ exercises, कुछ आसन to be able to help you do पद्मासन better। अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि आप पद्मासन में बैठ सकें जब भी आप मेडिटेट करना चाहते हैं या आप अपनी ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं पद्मासन के लिए, then perfectly arrived। आप ये वीडियो डेफिनेटली देखिए एंड आपको इसमें जो भी आसन, जो भी एक्सरसाइजेस मिलेंगी, प्लस मैंने यहाँ पे अलग अलग टिप्स भी दिए हैं जो आपको, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप पद्मासन में ही हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम किस तरीके से पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप वो देखेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। और ऑब्वियसली अब आप पद्मासन की बात कर रहे हैं, जब हम कोई भी सिटिंग पोजेस की अदरवाइज भी बात करते हैं तो ये सारे हमारे हिप ओपनिंग आसन जो हमने करे हैं अलग अलग, उनको हमें और प्रैक्टिस करना होगा सो दैट हमारा जो पद्मासन है वो और बेटर हो सके। So if you practice more of hip opening asanas and all of the tips that I will be giving you in this video, it will help you do your Padmasan better. So I have also given you some asanas, some exercises in this video, as well as I will be telling you what muscles you have to work on. Of course, it is the hip opening asanas to start with and your lower body. And then how do you sit in Padmasan? Now there are ways to be able to sit in Padmasan. That is very important, and that also I have discussed in this video. So let's get into it. तो अभी शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम रिलैक्स कर लेंगे so that हम बहुत प्रेजेंट हो जाए, फोकस कर पाए. So just keeping your eyes closed and sitting in a meditative pose maybe, या फिर आप comfortably बैठ सकते हैं. And relaxing. You can just join your hands and remember your God, your Gurus, be able to help you. And you can chant Om. Gently opening your eyes. हरिओम तत्सत। मेरा नाम डॉक्टर श्री गोयल है और आज हम पद्मासन को और बेटर कैसे कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो आप काफी सारे आसन कर सकते हैं जो मैं अभी बताऊंगी। उनमें से एक ये जो तरीका है ये वॉल के सहारे हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली आई डू नॉट इंटायरली इनकरेज दिस, पर आप इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। अगर आप सीधे सीधे वॉल के सहारे अपना जो है एकदम इस तरीके से 90 डिग्री पे चले जाते हैं, इसको और पास कर देते हैं, एकदम 90 डिग्री पे आप कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने जो है पैरों को पद्मासन में इस तरीके से मोड़ना है। तो जब आप मोड़ेंगे अपने दोनों ही पैरों को, उसके बाद आप ये कोशिश करेंगे कि आपके जो दोनों नीज हैं वो पूरे टाइम वॉल से चिपके रहें और आपका जो पूरा जो लोअर पार्ट है वो भी एकदम चिपका रहे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज्यादा देर बैठने के लिए इसी तरीके से। अगर आपको इसके अलावा कोई टेक्निक्स चाहिए तो मैं अभी आपको बहुत सारी और एक्सरसाइजेस बताऊंगी। तो ये जो वॉल के सहारे है ये डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जो आप कर सकते हैं, पर इसके लिए हिप ओपनिंग आसनों की बहुत जरूरत पड़ती है। तो अभी मैं एक एक करके आपको वो बताऊंगी। So first it's important for us to understand what all parts of your body are involved in Padmasan, what all muscles are involved in Padmasan, तो हम उनको कैसे strengthen या कैसे flexible बना सकते हैं, right? So if we talk about पद्मासन में हमारे क्या क्या यूज होता है, it is our toes, ankles, our knees, our hips,
our lower back and our spine. हमारे मसल्स में यूज होते हैं हमारे hip flexors, quadriceps and our glutes, including the supportive muscles of our thighs and our calf muscles. तो ये सब जो हमें यूज होते हैं और उसको हमें फिर ऑब्वियसली और फ्लेक्सिबल बनाना है so that हमारा जो पद्मासन है हम उसे और होल्ड कर सके. ठीक है, so let's do some exercises to be able to make them more flexible and activated. So आप पहले तो बस ऐसे टोज की एक्सरसाइज कर सकते हैं. You can do it with me. You can do it 10 times and then you can even stretch them and then you can even compress. फिर आप एंकल की एक्सरसाइज कर सकते हैं. ऐसे स्ट्रेच करा, कॉन्ट्रैक्ट किया, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट. तो जो एंकल के इनफैक्ट नी एंड एंकल हम ये भी देखेंगे जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं. जॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है जैसे. तो जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं हमें उन्हीं की प्रो में उसी के डायरेक्शन में हमारे को अपने सारे एक्सरसाइजेस करने चाहिए. राइट, तो अगर आप नी जॉइंट देखते हैं तो वो एक हिंज जॉइंट है. राइट, तो उसमें आप एक्चुअली वो आपकी रोटेशन पर से अलाउ नहीं करता, पर हम थोड़ी सी उसकी एक्सरसाइज करेंगे. तो अब आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ इसी तरीके से मूव करता है ना. पर हम एक बार ही ऐसे भी मूव करेंगे. और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी. एक्चुअली जब हम ये मूव कर रहे होते हैं तो ये हमारी जो एक्सेसरी एंड सपोर्टिव मसल्स हमारे जो थाइस की होती हैं वो भी यूज हो रही होती हैं. उस वजह से मूवमेंट्स होते हैं साथ में. और अब आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं. ऑपोजिट भी. जब हम पद्मासन करते हैं तो हम जनरली जिस तरीके से करते हैं तो हमारे नीज को स्ट्रेन पहुंच सकता है. तो उसके लिए हमारी नीज की एक्सरसाइज भी हमें करनी जरूरत है. तो अभी जो हमने एंकल में भी किया, एंकल में आप रोटेशन भी कर सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन भी. सेम विद अनदर लेग. वेरी नाइस. सो नाउ हम हिप ओपनिंग जो हमारी एक्सरसाइजेस कुछ रहती हैं हम वो ट्राई करेंगे. तो आप पहले तो अपने एक पैर को इस तरीके से खोल सकते हैं एंड इसको हम ऐसे करेंगे. इस तरीके से आप अपने पैरों से हाथों से सपोर्ट करते हुए पैर को ऊपर और नीचे ले जाएंगे. अपने ही काउंट पे आप ऐसा 10 टाइम्स कर सकते हैं. वेरी नाइस. नाउ यू कैन चेंज द लेग. और आप इसी तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, बढ़िया. अब हम रॉकिंग बेबी वाला पोज भी करेंगे. तो ये भी हमें बहुत हेल्प करता है व्हेन इट कम्स टू हिप ओपनिंग एंड हिप फ्लेक्सर्स एंड quadriceps. सो आप ऐसे करेंगे for some time. And now changing your leg to the other side. वेरी नाइस. अब हम जैसे हम भद्रासन में जाते हैं और या बटरफ्लाई करते हैं, आप वैसे अपने पैर रखने की कोशिश करेंगे.
उसके बाद आप नीचे जाने की कोशिश करेंगे, आप जितना नीचे जा सकते हैं, और फिर ऊपर आएंगे और आप ऐसे अपने हाथों से पैरों को पकड़ सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे अपने पैरों को साथ में लाकर फिर आप नीचे खोलेंगे, फिर आप ऊपर लाएंगे, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। ऐसा आप कर सकते हैं और भी टाइम्स पे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आप इसी तरीके से आप खोलकर भी अपने पैर को इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप एक पैर से भी ऐसे झुक सकते हैं एंड आप उसकी रेपिटेशंस कर सकते हैं। इसके बाद आप ऐसे अपने पैरों को खोल के साइड टू साइड करेंगे इस तरीके से। अगेन इसकी भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। नाउ एक और छोटा सा एक्सरसाइज रहेगा, वो भी अभी हम करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि हम पद्मासन किस किस टेक्निक से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना हमारा बहुत जरूरी है, जब भी हम, अभी जो मैं बताऊंगी वो गलत तरीका है, तो हम जनरली सीधे उठा के ऐसे रख देते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपका जो नी है इस पे बहुत स्ट्रेस पड़ेगा, और ये नी पे वो जो एक्शन, जो मूवमेंट हो रहा है वो नी पे हो रहा है, इंस्टेड ऑफ हमारे हिप जो है उसको अगर वेट और एक्शन उस पे मूवमेंट जाए, उसकी जगह हमारा नी स्ट्रेन ले लेता है। तो इसके लिए, इसे अवॉइड करने के लिए आप वरना तो स्टेप 1 ये कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ सकते हैं। आपने राइट लेग मोड़ दिया, उसके बाद आपने अपने राइट लेग को इस तरीके से पास लाके सीधे सीधे आपने लैप पे रख दिया। उसी तरीके से आपने लेफ्ट मोड़ा, और लेफ्ट जैसे आप ऐसे करेंगे तो आप लेफ्ट मोड़ के भी सीधे सीधे आप अपना पद्मासन में आ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स आपने दोनों पैर रख लिए। ये हुआ एक पहला तरीका। दूसरा तरीका आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप सीधे सीधे पहले तो अपने नीज को मोड़ दें, अब इसके बाद आप राइट टर्न ले लें। तो आप देख रहे हैं कि हम कैसे हिप से ही बार बार टर्न ले रहे हैं। अभी हमने सीधे पहले टर्न लिया और फिर हमने मोड़ा, अब आप नी को पहले मोड़ सकते हो और फिर आप हिप से टर्न ले सकते हो, और आपने रख दिया अपने पैरों के ऊपर। इसके बाद आपने अगेन उसी तरीके से लेफ्ट को मोड़ दिया। आप पहले मोड़ेंगे और फिर आप इसको यहाँ से जब आप मोड़ते हैं तो आपका ऑलरेडी ये टर्न हो चुका होता है, एंड देन यू कैन कीप इट ऑन योर लैप्स। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नाउ अगेन एक और तरीका यही है कि आप इसमें जब आप इस तरीके से बैठे हुए हैं तो आप अपने पैरों को पहले ऐसे साइड मोड़ते हैं, फिर अपने नी को मोड़ते हैं, और आप अपने काफ को बाहर मोड़ते हुए इस तरीके से मोड़ते हुए ऊपर लाते हैं। और उसी तरीके से आप अपने लेफ्ट लेग के साथ भी कर सकते हैं। आप पहले मोड़ेंगे, फिर उसको पास लाएंगे और काफ को बाहर मोड़ते हुए आप इस तरीके से
अंदर रख सकते हैं। ये आपके पद्मासन के अलग अलग टाइप्स हो गए, अलग अलग टेक्निक्स हो गई, अलग तरीके हो गए जिसमें आप इसमें बैठ के रख सकते हैं। पद्मासन में और देर तक आप बैठ सकेंगे। तो ये जो है ये डिफरेंट टेक्निक्स है। इसी में एक और जो है छोटी सी एक्सरसाइज है। अगर आप अभी इस पोजीशन पे बैठ पाए हैं, इसके बाद अब आप अपने वरना तो हाथों को पीछे रख सकते हैं या नॉर्मली भी रख सकते हैं एंड आप नीचे जाने की कोशिश करेंगे जितना नीचे जा सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम लोअर बैक से मोड़ रहे हैं तो ही हमें लेंथ आएगी। और यहीं पे आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप जो है अपने नीज को नीचे प्रेस करें। तो अगर आप जनरली प्रेस करेंगे, मतलब अगर आपका पद्मासन करेक्ट नहीं है और आप उसमें प्रेस करेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे स्ट्रेन पड़े। तो इसके लिए जरूरी है आप करेक्ट टेक्निक यूज करें सो दैट आप करेक्ट तरीके से बैठे। अगर आप सही तरीके से बैठे होंगे यू विल बी एबल टू सिट फॉर लॉन्गर एंड यू विल सी दैट इवन योर नीज आर नॉट स्ट्रेन्ड। इसके लिए आप अलग अलग जो भी हमने एक्सरसाइजेस आज डिस्कस करी, यू कैन प्रैक्टिस दैट एंड आई होप दैट हेल्प्स यू। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप पद्मासन में आने में थोड़ा और आपको चैलेंजिंग लग रहा है, यू कैन ऑलवेज सिट इन अर्ध पद्मासन व्हिच इज जस्ट कीपिंग वन ऑफ द लेग्स। तो फिर जब आप इस तरीके से रखते हैं तो आपका हमेशा वो जो नी है, एक नी है जो आप जिस पैर को आप ऊपर रख रहे हैं वो दूसरा पैर आपको उस नी के लिए सपोर्ट कर देता है। सो व्हिचएवर लेग यू वांट टू कीप वो आपका दूसरा पैर जो है सपोर्ट कर लेता है। सो इट इज अ गुड वे टू स्टार्ट। आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं एंड आई होप दिस हेल्प्स। आई होप यू कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरिओम तत्सत।